मौसम का तांडव, यूपी में रेड अलर्ट, आसमान से बरस रही है आग। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के जिलों में भीषण हीटवेव का प्रकोप जारी है। तो वहीं मौसम विभाग ने राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। तापमान कई जिलों में 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। दोपहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है और प्रशासन ने लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। नोएडा, गाजियाबाद में सीएनजी की कीमतें बढ़ी, जनता की जेब पर पड़ा बोझ। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी के दामों में लगातार दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। तो वहीं नई दरों के लागू होने के बाद नोएडा में सीएनजी अब 88 रुपए 70 प्रति किलो पर पहुंच गई है। इस अचानक हुई बढ़ोतरी से ऑटो, कैब चालकों और आम जनता के बजट पर सीधा असर पड़ा है। गोरखपुर को बड़ी सौगात, 393 करोड़ के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का हुआ शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 393 करोड़ की लागत से बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है। इस अत्याधुनिक स्टेडियम के बनने से न केवल पूर्वांचल के युवाओं को खेल के बेहतरीन अवसर मिलेंगे, बल्कि क्षेत्र में खेल, पर्यटन और रोजगार को भी एक और नई दिशा और बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी में हाईटेक हुआ रेलवे स्टेशन, 1 क्लिक पर मिलेगी पूरी जानकारी। बनारस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह डिजिटल और हाईटेक बना दिया गया है। अब यात्री सिर्फ 1 क्लिक या क्यूआर कोड स्कैन करके पूरे स्टेशन की मैपिंग, ट्रेनों की स्थिति और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ले सकेंगे। रेलवे के इस आधुनिक कदम से यात्रियों का सफर बेहद सुगम और आसान हो जाएगा। अमेठी में सियासी सरगर्मी तेज, राहुल गांधी के दौरे से पहले पोस्टर वॉर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेठी दौरे को लेकर जिले में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। उनके आगमन से ठीक पहले सड़कों पर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। तो वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे स्थानीय राजनीति में भारी गर्मागर्मी का माहौल है। चंदौली में अवैध निर्माण पर चला बाबा का बुलडोजर, मचा हड़कंप। चंदौली में जीटी रोड के किनारे लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। तो वहीं 2 दर्जन से अधिक 2 और 3 मंजिला पक्के मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस अचानक हुई कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मच गया है। यूपी में किसानों की चमकेगी किस्मत, लॉटरी सिस्टम से मिलेंगे खरीफ बीज। योगी सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए इस बार खरीफ फसलों के बीजों का वितरण लॉटरी सिस्टम के माध्यम से करने का फैसला किया है। तो वहीं इस पारदर्शी व्यवस्था से बिचौलियों का खेल खत्म होगा और वास्तविक छोटे और सीमांत किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले सरकारी बीज बेहद आसानी से मिल सकेंगे। बीएचयू का बड़ा कदम, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए बीएफएसआई के साथ समझौता। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू ने फाइनेंस और बैंकिंग सेक्टर में नए इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए बीएफएसआई सेक्टर के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता एमओयू किया है। इसके तहत यूनिवर्सिटी के छात्रों को वित्तीय स्टार्टअप शुरू करने के लिए मेंटरशिप, फंडिंग और तकनीकी सहायता सीधे उद्योगों के विशेषज्ञों से मिल सकेगी। संभल हिंसा मामला, एसपी अनुज चौधरी से वर्चुअल पूछताछ, दागे 150 सवाल। संभल में हुई पुरानी हिंसा के मामले में एसएसपी अनुज चौधरी कोर्ट के सामने वर्चुअली पेश हुए। जांच टीम ने 2 घंटे की कड़ी पूछताछ में उनके सामने लगभग 150 से अधिक तीखे सवाल रखे। तो वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस प्रशासन इस जांच रिपोर्ट को जल्द ही कोर्ट में दाखिल करेगा। हाईवे होंगे स्मार्ट, सड़क परिवहन मंत्रालय और आईआईटी बीएचयू में ऐतिहासिक डील। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय और आईआईटी बीएचयू के बीच उत्तर प्रदेश के नेशनल हाईवे को हाईटेक बनाने के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। वहीं अब सड़कों के निर्माण और सुरक्षा में आधुनिक तकनीक, एआई और स्मार्ट सेंसर का उपयोग किया जाएगा, जिससे राज्य में सड़क हादसों में भारी कमी आने की उम्मीद है। यूपी के अनुदेशकों को बड़ी सौगात, सीएम योगी ने की राज्य स्तरीय बैठक। लखनऊ में आयोजित एक भव्य राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के हजारों अनुदेशकों से सीधा संवाद किया। तो वहीं सीएम ने उनके मानदेय और सेवा शर्तों में सुधार के सकारात्मक संकेत दिए हैं, जिससे लंबे समय से आंदोलन कर रहे अनुदेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
गोरखपुर यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा, रिजल्ट में धांधली का आरोप। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के छात्रों ने परीक्षा परिणामों में गंभीर अनियमितताओं और धांधली का आरोप लगाते हुए भारी हंगामा किया। तो वहीं छात्रों ने यूनिवर्सिटी परिसर के मुख्य गेट पर बैठकर जमकर नारेबाजी की और कॉपियों के दोबारा मूल्यांकन और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हैं। लापरवाही पर गिरी गाज, यूपी में 2 लेखपाल निलंबित, इंजीनियर का वेतन रोका। सरकारी कार्यों में लापरवाही और जनता की शिकायतों की अनदेखी करने पर उत्तर प्रदेश शासन ने कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभिन्न जिलों में तैनात 2 लेखपालों को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, जबकि एक वरिष्ठ विकास इंजीनियर का वेतन रोकते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। यूपी शिक्षक भर्ती, इलाहाबाद हाई कोर्ट से उम्मीदवारों को मिली अंतरिम राहत। उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक विवादित मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता उम्मीदवार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अंक विवाद और पात्रता से जुड़ी विसंगतियों पर सुनवाई करते हुए शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई तक उम्मीदवार के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम न उठाया जाए। प्रयागराज के एसडीएम सदर पर कोर्ट हुआ सख्त, जमानती वारंट जारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्यायिक आदेशों की अवहेलना और समय पर जवाब दाखिल न करने के कारण प्रयागराज के एसडीएम सदर के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। तो वहीं कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए अधिकारी के नाम पर जमानती वारंट जारी कर दिया है, जिससे प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई है।